हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपस्टॉक का लॉगिन कर लिया है और एक इंडाइसेस की वॉच लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने कुछ फ्यूचर्स ऐड करके रखे हैं। अब वॉच लिस्ट में किस तरीके से स्टॉक ऐड करना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। और अपस्टॉक में अगर आपने अकाउंट भी नहीं खोला है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर, एलटी फ्यूचर, टीसीएस फ्यूचर, फिन निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर कुछ ऐड करके रखा है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप स्टॉक्स जो है वो कैश में बाय करते हो, ये एक पार्ट हो गया। फ्यूचर में आप उसका लॉट बाय करते हो, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में, मतलब एक्सपायरी तक आपका जो एनालिसिस है उस वो कहता है कि आपको बाय साइड में रहना है, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो जिसका लॉट साइज होता है। तो अगर एक्सपायरी तक आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है, अगर नहीं बढ़ती है तो आपको उसमें लॉस होता है। ये तो हो गया बाइंग साइड में। सेम आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि सेल कर सकते हो, पहले फ्यूचर सेल कर सकते हो। आपको लगता है कि प्राइस नीचे आने वाली है तो आप क्या करते हो, पहले ही उससे हाई प्राइस पे सेल करते हो और जैसे जैसे प्राइस नीचे आती है, जब तक एक्सपायरी आती है तब तक आपका वो डिफरेंस जो होता है वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। तो ये फ्यूचर में आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है आपके सेलर के साथ या बायर के साथ, जो भी आप बायर हो या सेलर हो। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अभी चल रहा है जून महीना, तो जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट, जुलाई महीने का कॉन्ट्रैक्ट और अगस्त महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो एक साथ। जैसे ही जून महीने का एक्सपायरी हो जाएगा, नेक्स्ट सितंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो हर वक्त आपके सामने 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब जैसे ऑप्शन में टाइम डीके होता है या फिर टाइम वैल्यू होता है, वैसे फ्यूचर में कुछ नहीं होता। फ्यूचर में डायरेक्टली प्राइस होती है, उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना होता है और ये सब चीज़ें होती है लॉट में। अब किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए मुझे निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है। तो निफ्टी एक इंडाइसिस है, जैसे कि आपको पता है इंडाइसिस में हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो निफ्टी का फ्यूचर हमें ट्रेड करना होता है। तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको सिंपली इस फ्यूचर के ऊपर क्लिक करना होता है। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद भी इसे बाय कर सकते हैं। अब निफ्टी इंडाइसेस की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, या तो उससे ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर की प्राइस या तो कम हो सकती है। अगर ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और कम होती है तो हम कहते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक प्रिडिक्शन होता है जो ट्रेडर्स लगाते हैं और उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। अब बाइंग करने के लिए या तो आप बाय कर सकते हो अगर आप बुलिश हो, जैसे कि ये चार्ट दिखाई दे रहा है कि 30 मिनट के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हो। तो उसके लिए आपको फ्यूचर बाय करना होता है। तो बाय के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन ओपन हो जाती है बाइंग की। अब डिलीवरी के लिए भी ले सकते हो आप, यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। जैसे कि एक्सपायरी यहाँ पे दिखाई दे रही है 29 जून 2023 की, वहां तक आप होल्ड कर सकते हो ये फ्यूचर। या फिर आप अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो। इंट्राडे में आपको 9:15 के बाद लेना होता है और 3:30 तक उसको आप रख सकते हैं। तो ये इंट्राडे हो गया, तो इंट्राडे में भी फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अब लॉट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लॉट इंटू 50, मतलब एक जो लॉट है निफ्टी का वो 50 क्वांटिटी का होता है। तो आप एक क्वांटिटी बाय नहीं करते हो, आप 50 क्वांटिटी बाय करते हो और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें होती रहती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में क्या होता है कि हम प्रीमियम जितना होता है उतने ही पैसे पे करते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 20% मार्जिन यहाँ पे करना होता है, अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। अब यहाँ पे 50 क्वांटिटी इनटू जो फ्यूचर की प्राइस है यहाँ पे 18,821 के आसपास, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारी बड़ी अमाउंट आती है, लेकिन आपको उतनी अमाउंट पे नहीं करनी है, उसका 20% ही आपको यहाँ पे करना है। अब बाइंग करने के लिए सिंपली प्रोसेस है क्वांटिटी, और यहाँ पे लिमिट प्राइस डालोगे तो लिमिट आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप निगोशिएट कर सकते हो जो भी करना है, और कवर ऑर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हो। इंट्राडे में कर रहे हो तो डिलीवरी में कवर ऑर्डर नहीं होती है, और सिंपली आपको यहाँ पे करना होता है रिव्यू टू बाय। रिव्यू टू बाय जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे जो पूरा डिटेल है दिखाई देगा कि क्वांटिटी कितनी है, रिक्वायर्ड वैल्यू आपको कितनी है। फिलहाल मेरे अकाउंट में इतने पैसे मैंने डाले नहीं है। अब स्टॉक ये एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह से 1,06,000 रुपये नहीं है, तो मैं ट्रेड लेके नहीं दिखा सकता, लेकिन ये एक ट्यूटोरियल है ट्रेडिंग कैसे करना है इसके लिए। वैसे ट्रेडिंग रिस्की होती है, विदाउट एनालिसिस कभी भी ट्रेडिंग आप मत करना, फ्यूचर में, ऑप्शन में या इंट्राडे।
तो यहाँ पे सबमिट ऑर्डर जैसे ही आप करते हो, आपका जो फ्यूचर है वो बाय हो जाएगा आपकी प्राइस के ऊपर। अगर आपने लिमिट सिलेक्ट किया है, आपने मार्केट सिलेक्ट किया है, तो मार्केट प्राइस के ऊपर आपका बाय हो जाएगा। सेल करने के लिए सेम, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो पोजीशंस में आपको जाना है और सेल करना है। बाकी सारी प्रोसीजर जो हम बाय और सेल करते हैं स्टॉक में वैसे ही रहती हैं। और यहाँ पे एक और फ्यूचर है, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाने के साथ करते हो तो स्ट्रैटेजी आपको बनी बनाई यहाँ पे मिल जाती है। सिर्फ आपको यहाँ पे करना होता है प्रिडिक्ट हाउ निफ्टी विल मूव दिस वीक, और आप बुलिश है तो बुलिश कर सकते हो। बुलिश करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ओपन हो जाती है और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें दिखती है और इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक फ्यूचर भी सेम होता है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो एलटी का फ्यूचर है, टीसीएस का फ्यूचर है, सेम तरीके से वर्कआउट होता है। एक्सपायरी जो होती है फ्यूचर की, एक्सपायरी 1 मंथ की होती है। लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है एक्सपायरी फ्यूचर की। ऑप्शन में कैसा है कि ऑप्शन में आप इंडाइसेस में जाते हो तो 2 एक्सपायरी होती है, एक होती है मंथली, दूसरी होती है वीकली। लेकिन फ्यूचर्स में सिर्फ एक एक्सपायरी होती है, वो है मंथली। लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट भी 29 जून का है। यहाँ पे भी आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हो और उसके बाद ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के लिए सिंपली बाय या सेल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने बाय दिखाया था, अभी सेल दिखाता हूँ। सेल का भी यहाँ पे सेम ही प्रोसीजर होता है। डिलीवरी में भी ले सकते हो, इंट्राडे में भी ले सकते हो, और सेल और बाय के लिए कोई अलग अलग यहाँ पे मार्जिन नहीं लगता कि सेल का मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा और बाय का कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 1 लॉट जो है, एक लॉट जो है टीसीएस का वो 175 का है, तो इसके ट्रेड वैल्यू के 20% आपको मार्जिन देना है। लगभग 1,04,423 रुपये आपको पे करने। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप मान सकते हो फ्यूचर में आप ट्रेड अगर लेना चाहते हो तो 1,00,000 रुपये के ऊपर ही आपके पास फंड अवेलेबल होना चाहिए, तो ही आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में सिर्फ प्रीमियम देना होता है, तो प्रीमियम दे के ऑप्शन में भी वो वर्क करते हैं। इसके ऊपर एक और वीडियो है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इसी तरीके से की जाती है। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, मैं कोई एनालिसिस यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होती है, विदाउट एनालिसिस, विदाउट टेक्निकल एनालिसिस इसे मत कीजिएगा। और अगर आप सीख के सारी चीज़ें करते हो तो आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कि मैंने सिर्फ आपको बताना था कि किस तरीके से आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो आप बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।